महाराष्ट्र में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक नया चुनावी समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी की ओर से संकेत दिया गया है कि अगर मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल प्रस्ताव रखें तो AIMIM उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। कि मैं मनोज जरांगे साहब की, ओवैसी साहब भी हम बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कि एक गांव का एक बहुत छोटा सा एक आदमी था, एक सामान्य आदमी था। उसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार किया और उस मूवमेंट को देखते हुए, उसकी प्रामाणिकता को देखते हुए उसका पूरा समाज उसके साथ जुड़ा है। वो अब चाहता है कि जो लोगों ने अलग अलग समाजों के साथ नाइंसाफ़ी की है उन सबको इकट्ठा किया जाए। उसमें मुसलमानों के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हुई है इस देश के अंदर। तो अगर वो चाहते हैं कि साथ में मिलकर आए तो यकीनन हम इसको बहुत ही पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू किए गए मनोज जरंगे पाटिल के आंदोलन का चुनावी नतीजों पर खासा प्रभाव पड़ा। मराठाओं ने बड़े पैमाने पर पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में महायुति उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान किया। गठबंधन पिछले चुनाव की 42 सीटों से कम होकर केवल 17 सीटें ही हासिल कर सका। जरांगे पाटिल का सरकार के साथ मतभेद बना हुआ है और ओवैसी को उनके असंतोष को भुनाने का मौका दिख रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान AIMIM ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया था। उन चुनावों में इस गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई थी, जो कि AIMIM की थी। हालांकि इस गठबंधन को ज्यादा सीटें तो हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस NCP गठबंधन को खासा नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस NCP को 48 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट बट गए। इस बार प्रकाश आंबेडकर ने ओवैसी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है और ऐसे में ओवैसी को महाराष्ट्र में किसी नए पार्टनर की तलाश है। हाल ही में जरांगे पाटिल ने आगामी विधानसभा चुनाव में मराठा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने या महायुति प्रतियोगियों को हराने की दिशा में काम करने की योजना की घोषणा की। जरांगे की मांगों का समर्थन करते हुए ओवैसी ने उनकी सराहना की और प्रस्ताव आने पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार करने की इच्छा जताई। हालांकि चुनाव को लेकर दोनों के बीच कोई सीधा या औपचारिक संवाद नहीं हुआ है। ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर फिलहाल जरंगे पाटिल ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ये प्रस्ताव वगैरह की बात मुझे समझती नहीं। सभी जाति धर्म के पिछड़े लोगों के नेताओं को एक साथ खाना चाहिए। तेलंगाना के बाहर AIMIM की सबसे ज्यादा मौजूदगी महाराष्ट्र में ही है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने महाराष्ट्र में अपना खाता खोला था, जब उसके 2 विधायक चुने गए थे। 2019 में पार्टी ने पहली बार महाराष्ट्र से अपना सांसद लोकसभा में भेजा, जब इम्तियाज जलील औरंगाबाद सीट से चुनाव जीते। बीते लोकसभा चुनाव में AIMIM का वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं हो सका था और औरंगाबाद सीट हारने के पीछे ये एक मुख्य वजह मानी जा रही है। वैसे ओवैसी मनोज जरंगे पाटिल के अलावा फिर से एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, NDTV, मुंबई।